राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका हमारे चैनल RM नॉलेज हाउस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और डिटेल्स के बारे में। अगर आप इनके जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाएं और बेहतर बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ए 26 जनवरी 1950। भारत संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी रासबिहारी बोस। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस को दो दलों में बांट दिया गया था, जो था गरम दल और नरम दल। इसी को सूरत का विभाजन भी कहते हैं। 1960 के अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस जी ने की थी। दीनबंधु के नाम से जाने जाने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज। दोस्तों, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता था। यह नाम उन्हें महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जो योगदान दिया था, उसके लिए उन्हें ये नाम सम्मानित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर ब्रिटिश सम्राट की सहमति कब प्राप्त हुई थी? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी 18 जुलाई 1947। दोस्तों, जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम बना था, उसको 18 जुलाई 1947 को शाही सहमति मिली थी और वो लागू भी हुआ था। इस अधिनियम ने भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना को क्रियान्वित किया था। इस अधिनियम ने भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना को क्रियान्वित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था, जिसने भारत को भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र क्षेत्रों में विभाजित किया था। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी 26 जनवरी 1950। दोस्तों, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही जवाब है डी मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम आजाद या अबुल कलाम गुलाब मोइनुद्दीन एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। ये कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारत की आजादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते रहे थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारतीय स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का दूसरा नाम क्या था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी स्वतंत्रता की घोषणा। दोस्तों, स्वतंत्रता की घोषणा प्रतिज्ञा हालांकि कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्तावित स्वतंत्रता की घोषणा प्रतिज्ञा हालांकि कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को भारतीय स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली गई, जिसे स्वतंत्रता की घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कहाँ की थी? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ए सिंगापुर।
दोस्तों 1943 में 21 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार के गठन की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा भी की थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। इसका सही जवाब है डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में गृह मंत्री भी थे। कई अवसरों पर ऐसा होता रहा है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री संसद या अन्य स्थानों पर उनके स्थान पर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। इसका सही जवाब है बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वशासन या स्वराज देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह गांधी जी का सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह का पहला जन आंदोलन था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा किसने खींची थी? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। इसका सही जवाब है डी, सर सिरिल रैडक्लिफ। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। 1947 में सर सिरिल रैडक्लिफ ने इस भूमि का सीमांकन किया था। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ लाइन भी इसी वजह से ही पड़ा था, क्योंकि वो सिरिल रैडक्लिफ से प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने ही दोनों देशों के बीच की सीमा का निर्धारण किया था। इस सीमा रेखा की आधिकारिक घोषणा 17 अगस्त 1947 को हुई थी। भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। इसका सही जवाब है बी, महात्मा गांधी। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था कि अपने अहिंसा के रास्ते पर चलने, पूरे देश को एक साथ खड़ा करने और पूरे देश का मार्गदर्शन करने के लिए नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी थी और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाने लगा था। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसे 26 जनवरी 1950 का भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। कमल एक पवित्र फूल माना जाता है और भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही जवाब है ए, बाघ। भारत में आजादी के बाद पहली बार आज ही के दिन 1972 में भारत के उस दौर के राष्ट्रीय पशु सिंह यानी शेर की जगह रॉयल बंगाल टाइगर ने ले ली थी। लेकिन साल 1972 में शेर ही भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और वर्ष 2018 में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। भारत में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, मोर। मोर को राष्ट्रीय पक्षी इसलिए चुना गया क्योंकि यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है और मोर सुंदरता का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा मोर पूरे देश में पाए जाते हैं। हर भारतीय मोर से भली भांति परिचित भी है। इन्हीं कारणों के चलते मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं।
इसका सही जवाब है डी, बरगद का पेड़। भारत में इसे औषधीय गुणों और धार्मिक महत्व के लिए माना भी जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़, इसे फाइकस बेंगोलिसिस नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें। राधे राधे।